बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। आज हमने क्लास 10th के अंदर चैप्टर फर्स्ट का एसएल नंबर 3 एंड 4 डिस्कस करना है। चैप्टर 1 है, एसएल नंबर 3 एंड 4। देखते हैं बुक से ये हमारा एसएल नंबर कौन से हैं और क्या हैं। ये जो एसएल है, एसएल नंबर 3 स्वेलिंग एंड पेरिस्टालसिस है, और जो एसएल नंबर 4 आएगा वो है एक्शन ऑफ एंजाइम बेसिकली। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्वेलिंग के हवाले से बात करेंगे। तो स्वेलिंग का प्रोसेस कैसे होता है जी देखते हैं। स्वेलिंग, अब जब हमने कल बात की थी, हमने ये कहा था कि फूड जो है वो जैसे ही उसकी इंजेक्शन हो गई है, फूड जैसे ही इंजेक्शन हो जाती है यानी कि माउथ में यानी कि ओरल कैविटी में आ जाती है, उसके बाद उसको क्या किया जाता है, उसके साथ क्या प्रोसेस होता है। हमने कहा ग्राइंडिंग होती है, उसके साथ सलाइवरी ग्लैंड से सेक्रीशन उसके अंदर ऐड की जाती हैं, एंड देन वो एक मैस बन जाता है, एक बॉल बन जाता है, एक मैस बन जाता है जिसको हम बोलिस कहते थे। अब वो जो बोलिस है उसको क्या करना है, स्वेलो करना होता है, यानी कि नेक्स्ट भेजना होता है। ओरल कैविटी से आगे फेरेंक्स में जाएगा, फेरेंक्स से आगे ईसोफेगस में जाएगा। अब उस बोलिस ने कैसे जो है आगे ट्रांसफर होना है वो हम देखते हैं। अब यहाँ पर रोल किसका होता है, याद रखिएगा, सबसे पहले टंग का रोल आएगा, रोल ऑफ टंग। यहाँ पे जबान का रोल आता है कैसे। सबसे पहले क्या होता है, जबान क्या करती है, अपवर्ड मूव करती है, अपवर्ड जाती है, एंड देन बैकवर्ड, यानी कि जबान पहले जाएगी ऊपर की जानब, देन बैकवर्ड आएगी, जिससे ये क्या करेगी, पुश करेगी बोलिस बैकवर्ड। बैकवर्ड यानी कि टूवर्ड द फेरेंक्स की तरफ इसको मूव करवाएगी। ये रोल ऑफ टंग आ जाता है। इसके बाद दूसरा जो पार्ट आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, रोल ऑफ लैरिंक्स। लैरिंक्स का जो रोल होता है इसमें, लैरिंक्स क्या करती है, उसका जो कार्टिलेज का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो क्या करता है, अपवर्ड मूव करता है। तो यहां पर मैं लिखूंगा अपवर्ड मूवमेंट ऑफ कार्टिलेज जब ये वाला इसका कार्टिलेज का जो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ कार्टिलेज यानी कि इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो लैरिंक्स का ऊपर की तरफ मूव करता है, अपवर्ड मूव करता है, तो होगा क्या इससे होता ये है, लैरिंक्स के ऊपर एक ओपनिंग होती है जिसको ग्लॉटस कहते हैं। ग्लॉटस जो है वो क्लोज होता है, तो हम क्या लिखेंगे, क्लोज ग्लॉटस, यानी कि किसको क्लोज कर दिया है, ग्लॉटस को क्लोज कर दिया। ग्लॉटस क्या होती है, एक ओपनिंग होती है, ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स। ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स जो है टॉप पे होती है और ये क्लोज हो जाती है। कैसे, यानी कि जब कार्टिलेज ऊपर की तरफ मूव करता है तो साथ क्या होता है ये देखना है। इसके साथ एक दूसरा पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटस। एपिग्लॉटस, ग्लॉटस के टॉप पर एक फ्लैप होता है। ये फ्लैप क्या होता है, मोर और लेस हॉरिजॉन्टल हो जाता है। जब ये हॉरिजॉन्टल होगा उस वक्त ग्लॉटस जो है वो क्लोज हो जाता है। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा प्रिवेंट फूड एंट्रेंस इन दी लैरिंक्स, यानी कि लैरिंक्स के अंदर ये फूड को दाखिल नहीं होने देता। यानी कि फूड ने कहाँ जाना है,
ईसोफेगस में जाना है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, फूड की एंट्री लैरिंक्स के अंदर रोकनी है। किस वजह से रोकी जाएगी, एपिग्लोटस क्लोज करेगा ग्लोटस को, और ये किससे होगा, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ कार्टिलेज ऑफ द लैरिंक्स। तो इस तरह से हम कहते हैं लैरिंक्स का भी रोल है और टंग का भी रोल है। टंग जो है वो बोलस को बैकवर्ड लेके जाती है, पुश करती है लैरिंक्स की तरफ, यानी कि फेरिंक्स से ऑनवर्ड ईसोफेगस की तरफ। देन हम क्या कहते हैं कि रोल ऑफ लैरिंक्स में, लैरिंक्स जो है उसको क्लोज किया जाता है ताकि फूड की एंट्री लैरिंक्स में ना हो। तो ये था हमारा स्वेलो करने का प्रोसेस। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा जो प्रोसेस आएगा वो कौन सा है, पेरिस्टाल्सिस है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, याद रखिएगा ये अल्टरनेटिव वेव ऑफ रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होती है। अल्टरनेटिव वेव ऑफ रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। किसके अंदर, इन एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये एक वेव होती है कॉन्ट्रैक्शन की और रिलैक्सेशन की। यहाँ पे याद रखिएगा दो तरह के मसल्स होते हैं, एक को हम कहते हैं सर्कुलर मसल्स, सर्कुलर मसल्स, दूसरे मसल जो हैं उनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ये दो तरह के मसल जो हैं ये इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर, पेरिस्टाल्सिस के अंदर। तो यहां पर हम देखते हैं, आपका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपने नोट कर लेना है, ये दोनों जो मसल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये स्मूथ मसल्स होते हैं, याद रखिएगा स्मूथ मसल्स होते हैं, ये स्मूथ मसल्स होते हैं। इनकी अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से क्या होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती हैं, जिससे होता क्या है, अब जरा गौर कीजिएगा। सपोज करें ये हमारे पास क्या है, हमारे ईसोफेगस है, हमने कहा ये क्या है, हमारी ईसोफेगस है, ये ईसोफेगस, ईसोफेगस है। यहाँ पे मैं इसकी ओपनिंग बनाता हूँ, ये ईसोफेगस, ये टॉप इसकी ओपनिंग है और ये इसकी लोअर है जहाँ से आगे स्टमक स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे इस तरह से ये ट्यूब है हमारे पास। अब होता क्या है, सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल दोनों में चेंजेस आती हैं। लाइक यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ, मैं लिखता हूँ सर्कुलर मसल, ये CM लिखा है मैंने, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मसल लिखा है LM मैंने मेंशन कर दिया। सर्कुलर मसल्स में क्या होती है, कंट्रैक्शन होती है। सबसे पहले क्या होगा, सर्कुलर मसल्स में क्या होती हैं, कंट्रैक्शन होती है। इसके अंदर क्या होगी, कंट्रैक्शन। जब सर्कुलर मसल्स में कंट्रैक्शन हो रही है तो डेफिनेटली लॉन्गिट्यूडनल मसल के अंदर क्या हो रही है, रिलैक्सेशन हो रही है, यानी कि ये रिलैक्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो ईसोफेगस होगी उस पॉइंट से क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, पुश कर जाएगी इनसाइड और कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। लाइक आप देखिएगा, ये आपको यहाँ पे नजर आ रही थी ईसोफेगस। सपोज करें एक पॉइंट है जहां से ईसोफेगस क्या कर रही है, उसके मसल्स सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, तो वहां से वो पिंच कर गई है इनसाइड की तरफ। और ये कहां से पिंच की है, जहां पर यहाँ पे हम देखते हैं कि बोलस इसके अंदर आ चुका था, यानी कि ये बोलस मौजूद था। बोलस के बैक साइड से, बोलस की बैक साइड से क्या कर रही है, सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट की है, जिसकी वजह से ईसोफेगस पिंच कर गई है, अंदर की तरफ बेंड कर गई है। और जब ये बेंड करेगी फिर क्या होगा, और यहां पर देखें, यहां से आगे से भी इसी तरह से बेंड हुई हुई है। बाकी एजेट ईसोफेगस जिस तरह से आपको नजर आ रही थी इसी तरह मौजूद है। अब बोलस जो है आप देखें, इधर से भी बेंड है, इधर से भी बेंड है। अब होगा क्या, यहां से ये बोलस की बैकवर्ड है, मैं यहां पर मेंशन करता हूं, ये इसकी बैक साइड है, बोलस के बैक, और ये बोलस का यहां पे फ्रंट आ जाएगा।
अब यहाँ से बैक साइड से क्या होगा, जो बोलस मौजूद है उसकी बैक साइड पे सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये कॉन्ट्रैक्शन की वेव टॉप टू बॉटम जाती है। ये कॉन्ट्रैक्शन की जो वेव है ये कहाँ से जा रही है, टॉप टू बॉटम जा रही है। लेकिन जो इसके फ्रंट से है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सर्कुलर मसल जो है वो क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं और उस वक्त लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसके टॉप से। जब ये टॉप से यानी कि इसके फ्रंट से बोलस के फ्रंट से सर्कुलर मसल क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, तो ये ओपन होता जाएगा और इससे आगे एक वेव उसी तरह से चलती जाएगी जैसे बैक की तरफ वेव चल रही है, तो इसको पुश करते हुए ये इसको नीचे की तरफ ले आएगी। ये है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो आपने अभी दो यहाँ पर पॉइंट्स पढ़े हैं, एक स्वेलिंग और एक पेरिस्टाल्सिस। ये दोनों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, आपने नोट कर लेने हैं। तो यहाँ पे ये एसएल नंबर आपका 3 जो है वो कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं जी आपकी बुक की तरफ। आपकी बुक में यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स वाजे हैं कि कैसे जो है स्वेलिंग होती है, डायग्राम मौजूद है और उसके बाद जो पेरिस्टाल्सिस है इसका मैकेनिज्म भी यहाँ पे मौजूद है। इसके बाद हम चलेंगे केमिकल डाइजेशन की तरफ। डाइजेशन इन द ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में जो है वो डाइजेशन कैसे होती है उसका मैकेनिज्म हम डिस्कस करते हैं। डाइजेशन इन ओरल कैविटी। अब सबसे पहले हम किसकी बात करने जा रहे हैं, ओरल कैविटी में डाइजेशन जो है वो कैसे होती है। हम ओरल कैविटी के बारे में ऑलरेडी जो है वो स्टडी कर चुके हैं कि ओरल कैविटी क्या होती है और वहाँ पे क्या क्या मैकेनिज्म्स होते हैं। तो ओरल कैविटी के हवाले से आपने सबसे पहले डाइजेशन की बात करनी। तो आपने कहा था सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करते हैं, सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स मौजूद हैं, तो हमने कहा सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं उसमें क्या मौजूद होता है, सलाइवा प्रोड्यूस हो गया। अब सलाइवा की कंपोजिशन अगर देखें तो इसकी कंपोजिशन में क्या क्या मौजूद होते हैं, हमने कहा यहाँ पर इसमें म्यूकस भी होता है, म्यूकस होता है। दूसरा हमने कहा इसके अंदर वाटर भी होता है। तीसरा हमने कहा इसके अंदर क्या मौजूद होता है, एक एंजाइम जिसका नाम है अमाइलेज। तीसरा हम कहते हैं इसके अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है लाइपेज। बेसिकली दीज आर डिफरेंट कंटेंट्स ऑफ दी सलाइवा, यानी कि ये सलाइवा के कंटेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं। अब हमने देखना है इन सब का रोल क्या होता है। अब ज़रा गौर करें तो इसका रोल देखें, म्यूकस जो है ये किस में रोल प्ले करता है, डेफिनेटली इसका काम लुब्रिकेशन के अंदर है, ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। वाटर का काम भी क्या है, लुब्रिकेशन भी है और साथ ये क्या प्रोवाइड करता है, मीडियम भी प्रोवाइड करता है, मीडियम। साथ अमाइलेज की अगर बात करें और लाइपेज की बात करें, दोनों ने क्या करवानी है, डाइजेशन करवानी है। कैसे करवानी है ये आगे हम देखते हैं। अमाइलेज की बात हम करेंगे, अमाइलेज ने कैसे डाइजेशन करानी है ये हम बात करते हैं। अमाइलेज एक एंजाइम है। एंजाइम क्या करवाते हैं, याद रखिएगा हमेशा, एक ये डाइजेशन कराते हैं। तो डाइजेशन अमाइलेज ने किसकी करानी है, ये जो अमाइलेज है ये सलाइवरी अमाइलेज है, एस फॉर सलाइवरी। आप खाली अमाइलेज भी लिखें तो कोई बात नहीं है। अब हम देखते हैं जी ये किसकी डाइजेशन कराने जा रहे हैं। तो सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च की डाइजेशन कराता है। स्टार्च, हम जो फूड खाते हैं, यानी कि सपोज करें हमने ब्रेड खाई है या पोटैटोज खाए हैं या कार्बोहाइड्रेट्स खाए हैं, उनमें क्या मौजूद होता है, यानी कि स्टार्च मौजूद होता है। स्टार्च किससे बना होता है, ये ग्लूकोज से बना होता है। तो अमाइलेज जो है स्टार्च को किस में तोड़ता है, एक जो डाइसैकेराइड है जिसको हम कहते हैं मोल्टोस, या मोल्टोस में इसको तोड़ता होता है। अगर स्टार्च के फार्मूला की बात करें तो स्टार्च का जो फार्मूला होता है वो क्या है, CxH2O होल Y आप कह सकते हैं। तो ये इस स्टार्च का फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला हमने लिखा है। मोल्टोज के लिए अगर हम लिखें तो ये है C12H22
O11। अच्छा, फिर माल्टोज जो है ये आगे फर्दर किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है। यहाँ पे स्टार्च की जो अमाउंट डाइजेस्ट होती है वो बिल्कुल थोड़ी सी होती है, ज़्यादा नहीं होती, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में होता है। दूसरा हमने कहा एंजाइम कौन सा है, लाइपेज। आइए देखते हैं ये लाइपेज का क्या रोल होता है। लाइपेज नाम से जाहिर है, लाइपेज यानी कि ये लिपिड्स की ब्रेक डाउन करवाएगा। तो लिपिड्स में भी मल्टीपल लिपिड्स होते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं कौन सा लिपिड होता है, उसे हम लिखते हैं ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड किससे बने होते हैं, ये दो चीजों से बने होते हैं। एक को हम कहते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या होता है, ये अल्कोहल होता है प्लस फैटी एसिड्स। ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड के अंदर इसको ब्रेक किया जाता है, तो ये आपके पास आएगा ट्राइग्लिसराइड। टूटेगा तो क्या बनेगा, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। फैटी एसिड्स क्या होते हैं, अगर हम देखें तो फैटी एसिड्स क्या होते हैं, ये बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, याद रखिएगा फैटी एसिड्स। तो ग्लिसरॉल क्या होता है, इसके लिए भी याद रखें, तो ये बेसिकली अल्कोहल होता है। तो यहाँ पे जब ओरल कैविटी के अंदर इस सारे की डाइजेशन हो जाती है तो फिर क्या होता है, हमने अभी बात की, क्योंकि वाटर भी मौजूद है, म्यूकस भी मौजूद है और ये सेमी डाइजेस्टेड मटेरियल भी होता है, एक स्लिपरी स्फेरिकल एक मैस बन जाता है जिसको हमने क्या नाम दिया, बोलस। इस सारे की वजह से क्या बन जाता है, बोलस बन जाता है। अब आपका अकेला एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है बोलस के ऊपर भी, बोलस क्या है और इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो ये थी डाइजेशन इन ओरल कैविटी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, डाइजेशन इन स्टमक। डाइजेशन इन स्टमक। अब स्टमक की तरफ आ जाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपका क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। डाइजेशन इन स्टमक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। स्टमक कैसे होता है, आपने इसका स्ट्रक्चर याद रखना है कि इसका स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। अगर देखें तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। ये ईसोफेगस आ रही है, यहाँ पर ये सबसे ऊपर वाला स्फिंक्टर है, इसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। ये जे शेप्ड, ऑलमोस्ट जे शेप का ये क्या मौजूद है, आपका स्टमक है। स्लाइटली ऑब्लिक होता है। तो इसके कंपोनेंट्स अगर मेंशन किए जाएं तो यहाँ पर ऊपर देखें तो ईसोफेगस है, ईसोफेगस ये क्या है, ऊपर वाला जो स्फिंक्टर है इसे आप कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं कार्डियक स्फिंक्टर। और हमने कहा था ये स्फिंक्टर क्या होते हैं, ये ऐसे मसल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो को। इसका एक ये एंड है और एक इसका ये एंड है नीचे वाला। ऊपर वाले एंड को हमने कार्डियक एंड कहा था, कार्डियक एंड, और जो नीचे वाला एंड है हम इसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक एंड कहते हैं। और यहाँ पे नीचे जो स्फिंक्टर आ रहा है इसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर का नाम देते हैं। पाइलोरिक स्फिंक्टर नीचे है और कार्डियक स्फिंक्टर ऊपर है। और इसके बाद यहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाता है, इसको हम लिखते हैं, ये है ड्यूडेनम स्टार्ट हो जाती है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये हमने स्ट्रक्चर के हवाले से बात करी। जैसे फूड एंटर होती है, यानी कि हमने अब देखना है कि फूड की एंट्री हो गई है। फूड जो है वो किस में आ गई है, यानी कि फूड का मतलब यहाँ पर क्या है, बोलस। बोलस किस में आ गया जी, स्टमक में आ गया। अब स्टमक को स्टिमुलेशन मिल गई है। जैसे ही स्टमक को स्टिमुलेशन मिलती है तो ये क्या बनाता है, ये गैस्ट्रिक जूस बनाता है, गैस्ट्रिक जूस बनाएगा। चलें जी देखते हैं क्या बनाया जी, गैस्ट्रिक जूस बनाया। ये जो गैस्ट्रिक जूस बना है इसके अंदर मल्टीपल कंटेंट्स होते हैं। वो कंटेंट्स क्या हैं वो हम देखते हैं जी, जिसमें पेप्सिनोजन होता है, HCl होता है, म्यूकस होता है, वाटर भी होता है डेफिनेटली।
तो यहाँ पे हम देखेंगे नंबर फर्स्ट पर हम किसकी बात करने लगे हैं, म्यूकस। नंबर सेकंड मैं यहाँ पर लिखूंगा HCl। नंबर थर्ड पे मैं यहाँ पे लिखूंगा पेप्सिनोजेन। ये वो कंटेंट हैं जो कि किस में मौजूद होते हैं, गैस्ट्रिक जूस के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे ही फूड यहाँ से ट्रैवल करती हुई पहुंचेगी स्टमक के अंदर, तो जैसे ही इसकी वॉल के साथ टच करेगी तो क्या प्रोड्यूस होगा, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होगा। अब म्यूकस जो है ये क्या करता है, ये जो स्टमक की इनर वॉल है इसमें एक लेयर बना देता है ताकि HCl और पेप्सन से स्टमक की वॉल को बचाया जाए। यानी कि ये क्या करता है, इनर वॉल बनाता है ताकि क्या हो, प्रोटेक्शन मिल सके। किससे प्रोटेक्शन मिल सके, HCl और पेप्सन से। तो ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर आ जाता है HCl के मल्टीपल फंक्शंस हैं। HCl के मल्टीपल फंक्शंस हैं। वो फंक्शंस क्या है मैं अभी आपसे शेयर करता हूं। नंबर फर्स्ट पर देखें, ये फूड को सॉफ्ट करता है। फूड को सॉफ्ट किया है। दूसरा, HCl जो है ये एंटी जो है सेप्टिक होता है, ये यहाँ पे जर्म्स को किल करता है। यानी कि मैं लिखूंगा किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है, यानी कि जर्म्स को वहां पे किल किया जाता है। फिर इसका जो काम है वो क्या है, ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। एसिडिक मीडियम फॉर पेप्सन, क्योंकि पेप्सन ने किस में काम करना होता है, एसिडिक मीडियम में काम करना होता है। एक और काम करता है, ये क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है पेप्सिनोजेन को। पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है और वो किस में कन्वर्ट होता है, वो पेप्सन में कन्वर्ट होता है, क्योंकि पेप्सिनोजेन इनएक्टिव होता है और पेप्सन जो है वो एक्टिवेटेड होता है। तो ये मल्टीपल फंक्शन थे किसके, HCl के हवाले से हमने ये फंक्शन डिस्कस किए हैं। अब हम देखेंगे एक फंक्शन किसका, पेप्सिनोजेन का। पेप्सिनोजेन हमने ऑलरेडी बात की, पेप्सिनोजेन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद होता है। ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर, पेप्सन के अंदर, तो फिर ये एक्टिव हो जाता है। तो इसका काम क्या होता है, पेप्सिनोजेन कन्वर्ट करता है प्रोटीन को, किसको, प्रोटीन की बेसिकली डाइजेशन कराता है। किसके अंदर, यहाँ पे जो कंटेंट बनते हैं इसके वो कौन कौन से हैं, एक को हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड्स बनती हैं, पॉलीपेप्टाइड्स प्लस पेप्टोन्स। अब दोनों में फर्क क्या होता है, जो पॉलीपेप्टाइड होती है इसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड ज़्यादा होते हैं और जो पेप्टोन होते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कम होते हैं। तो ये प्रोटीन कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, पॉलीपेप्टाइड प्लस पेप्टोन के अंदर। ये कौन काम करवा रहा है, ये पेप्सिनोजेन काम करवा रहा है। और ये सारा काम किसके अंदर हो रहा है, स्टमक में। जब यहाँ पे फूड की डाइजेशन होती है, सॉफ्टनिंग होती है, मल्टीपल फंक्शन हो गया, अब फूड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक स्ट्रक्चर में, एक सूप के अंदर जो है वो चेंज होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, काइम। तो काइम का आपके पास एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो ये थी डाइजेशन इन स्टमक। अब स्टमक के अंदर डाइजेशन होगी, अब फूड को भेज दिया जाएगा किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। आइए देखते हैं। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो डाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे अब शुरू होगा। अब जैसे ही हमने कहा स्टमक से ऑनवर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के मल्टीपल जो है वो पार्ट्स होते हैं, जिसमें से नंबर फर्स्ट पर हम किसका जिक्र करेंगे, ड्यूडेनम का। अब हमने लिंक देखना है, स्टमक है, स्टमक से जो फूड आएगी वो किसके जरिए से आएगी, वो हमने कहा स्टमक से फूड आएगी वो
पाइलोरिक स्फिंक्टर से ड्यूडेनम में आ गई है। अब जो स्टमक से फूड आई थी वो एसिडिक काइम था। वो क्या था? एसिडिक काइम था। इस फूड को भेज दिया गया है ड्यूडेनम के अंदर, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड आई है तो अब क्या होना है? अब यहाँ पर उसकी मज़ीद डाइजेशन होगी। अब यहाँ पे ड्यूडेनम के अंदर कुछ कंटेंट्स आएंगे, कुछ पैंक्रियाज के, कुछ बाइल के। तो उसका हम रोल देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले रोल ऑफ बाइल। अब बाइल कहाँ से आ रहा है? बेसिकली लिवर से और गॉल ब्लैडर से आ रहा है। लिवर बनाता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, फिर ज़रूरत पड़ने से गॉल ब्लैडर से ले लिया जाता है। बाइल क्या करता है? जो फूड के अंदर फैट होता है, फूड के अंदर मौजूद फैट्स हैं, फैट्स को क्या करता है? ये एमल्सिफाई करता है। फैट्स के जो लार्ज ग्लोब्यूल होते हैं, यानी कि लार्ज पार्टिकल होते हैं, उसको कन्वर्ट करता है फैट्स के ही छोटे पार्टिकल्स के अंदर, स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर। इसको हम कहते हैं एमल्सिफिकेशन। इस प्रोसेस का नाम है एमल्सिफिकेशन, यानी कि यहाँ पर क्या हुई है? एमल्सिफिकेशन हुई है। बाइल ने एमल्सिफाई किया है और क्या बनाया है? एमल्जन्स बनाया है। यहाँ पर जो वर्ड लिखूंगा मैं वो है एमल्जन्स, यानी कि हुआ क्या है? प्रोसेस एमल्सिफिकेशन है। एमल्सिफिकेशन किया किसने है? बाइल ने किया है। बनाए क्या हैं? एमल्जन्स बनाए हैं, यानी कि स्मॉल जो ग्लोब्यूल थे फैट के बनाए हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होता है, इससे फ़ायदा ये हुआ है कि इसने सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दिया है। सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया, यानी कि जो सरफेस एरिया है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया किसका? यानी कि अगर स्मॉल फैट्स के ग्लोब्यूल होंगे तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम उनके ऊपर फंक्शन कर सकते हैं। अच्छा, तो ये था रोल ऑफ बाइल। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है उसको हम लिखते हैं रोल ऑफ पैंक्रियाज। रोल ऑफ पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो है ये मल्टीपल एंजाइम बनाता है, मल्टीपल एंजाइम बनाता है, जिसमें मैं मेंशन कर रहा हूँ नंबर फर्स्ट पे, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ये बनाएगा, उसको हम कहते हैं लाइपेज बनाएगा, लाइपेज बनाएगा, अमाइलेज भी बनाएगा, और यहाँ पे ट्रिप्सिन भी बनाएगा। मैं ट्रिप्सिन लिख रहा हूँ इसकी एक्टिव फॉर्म को। ये वो एंजाइम है जो किसने बनाए हैं? पैंक्रियाज ने बनाए हैं। एंड मैनी मोर अदर एंजाइम भी यहाँ पर बनते हैं। लाइपेज जो है ये लिपिड्स को, यानी कि ट्राइग्लिसराइड को, ट्राइग्लिसराइड्स को कन्वर्ट करता है किसके अंदर? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स के अंदर, फैटी एसिड्स के। इसी तरह अमाइलेज क्या कर रहा है? ये स्टार्च प्लस ग्लाइकोजन भी मेंशन कर रहा हूं यहां पे मैं, इसको कन्वर्ट कराता है किसके अंदर? मोल्टोज। मोल्टोज से फिर फर्दर क्या बनाएगा? ग्लूकोज। ट्रिप्सिनोजेन से एक एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सन बन गई है। ट्रिप्सन बन गई है तो ट्रिप्सन ने क्या करना है? यानी कि यहां पर अगेन से इसने भी प्रोटीन को कन्वर्ट करना है उसी तरह से पॉलीपेप्टाइड में प्लस पेप्टोन्स के अंदर। ये किसका रोल हमें नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा है ट्रिप्सन का। तो मल्टीपल डिफरेंट एंजाइम हैं, इनके रोल हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो ये रोल ऑफ पैंक्रियाज, रोल ऑफ बाइल और रोल ऑफ पैंक्रियाज हमने यहाँ पर डिस्कस किया है किसके अंदर? ड्यूडेनम के हवाले से। इसके बाद हम चलेंगे जैजुनम की तरफ। जैजुनम, जैजुनम में क्या क्या जो है
मेथड्स होते हैं, यानी कि हम देखेंगे यहाँ पे बेसिकली एंजाइम रिलीज़ होते हैं। यहाँ पर भी मल्टीपल एंजाइम्स हैं जिनका हम नाम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिपिड्स भी होते हैं, यानी कि लाइपेज भी रिलीज़ होता है। याद रखिएगा यहाँ पर पेप्टाइडेज, यहाँ पे एक एंजाइम है इरिप्सन, इरिप्सन रिलीज़ होता है। यहाँ पर मॉल्टेज रिलीज़ होता है। उसके अलावा अमाइनो पेप्टाइडेज भी है। यहाँ पर मैं यहाँ पर अमाइनो पेप्टाइडेज लिखता हूँ, अमाइनो पेप्टाइडेज, अमाइनो पेप्टाइडेज इसके साथ लिंक है। यहाँ पर सुक्रेज, यहाँ पर लैक्टेज और लास्ट पे मैं लाइपेज लिख देता हूँ। ये सारे एंजाइम हैं जो जैजनम के अंदर रिलीज होते हैं। अब इनका रोल क्या है? इनके सबस्ट्रेट भी देख लेते हैं और इनके प्रोडक्ट्स भी देख लेते हैं। ये इनका सबस्ट्रेट क्या होता है और इनका प्रोडक्ट क्या होता है, देखें ज़रा गौर करें। तो यहाँ पर अमाइनो पेप्टाइड्स क्या करते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड्स को, पॉलीपेप्टाइड्स और पेप्टोन्स को कन्वर्ट करवाता है डाईपेप्टाइड्स के अंदर। डाईपेप्टाइड्स क्या होते हैं, अब इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 अमाइनो एसिड रह गए होते हैं। 2 अमाइनो एसिड का कई कॉम्बिनेशन होता है डाईपेप्टाइड। फिर यहाँ पे इरिप्सन क्या करता है, ये डाईपेप्टाइड को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, अमाइनो एसिड्स के अंदर। ये इनका रोल आ गया। आगे चलते हैं तो आप देखें माल्टोज, नाम से जाहिर है माल्टेज, माल्टोज को कन्वर्ट करता है। माल्टेज एंजाइम है, माल्टोज सुक्रोज डाइसैकेराइड है। ये इसको कन्वर्ट करता है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है। इसी तरह जो सुक्रेज है, ये सुक्रोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज प्लस इसका दूसरा जो कंटेंट होता है वो है फ्रुक्टोज। इसी तरह लैक्टेज जो है ये कन्वर्ट करता है लैक्टोज को किसके अंदर, इसके 2 कंटेंट होते हैं, एक ग्लैक्टोज प्लस एक है ग्लूकोज। ये आप लोगों ने 9th के अंदर इसको डिस्कस किया हुआ है। लाइपेज उसी तरह से लिपिड्स को यानी कि ट्राइग्लिसराइड को कन्वर्ट करता है ग्लिसरॉल के अंदर प्लस फैटी एसिड्स के अंदर। तो ये जैजनम के अंदर सारी डाइजेशन होती है। अब यहाँ पे जैजनम में ये डाइजेशन होती है, याद रखिएगा ये सेम डाइजेशन किस में होती है, एंड मैं यहाँ पर इलियम में भी लिख देता हूँ। लेकिन इलियम के अंदर ये एंजाइम बनते नहीं, ये बनते जैजनम के अंदर है और ये डाइजेशन जो है कंटिन्यूस रहती है इलियम तक। जो इलियम के अंदर मेन फंक्शन होता है वो है एब्जॉर्प्शन का। तो एब्जॉर्प्शन की तरफ आते हैं। यहाँ पे डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टार्ट होना है वो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इन इलियम वो विलस का है, वो एक कंप्लीट हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको हमने डिस्कस करना है अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पे आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है। इसमें अभी हमने 3 चीज़ें डिस्कस की हैं। एक हमने डिस्कस किया है स्वेलिंग, देन पेरिस्टाल्सिस, और साथ हमने क्या डिस्कस किया है, डाइजेशन। अब ओरल कैविटी से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक कंप्लीट डाइजेशन हो चुकी है। अब फूड की एब्जॉर्प्शन होनी है, उसके बाद डेफिकेशन होनी है, साथ हमने रोल ऑफ लिवर जो है वो भी डिस्कस कर लेना है। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है, कमेंट्स देने हैं और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना है। हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है वो भी आपने ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पे आपको मल्टीपल MCQs भी मिलेंगे। और आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।